Morning, everyone. Welcome you all in our SST class. Today we are doing chapter number 5, the early man. So in the last class, we have already discussed about the invention, the tools, the foods. ठीक है हम ऑफ अर्ली मैन की वो पहले क्या मतलब कैसे पहले वो रहते थे, एक जगह से दूसरी जगह मूव करते थे खाने और पानी की तलाश में। उसके बाद फिर उन्होंने फायर का इन्वेंशन किया, उसके बाद वो कुक्ड फूड खाने लग गए। फिर आफ्टर दैट ही बिकम अ फूड प्रोड्यूसर, वो क्या बन गए, फूड प्रोड्यूसर बन गए। ठीक है। ये सारी चीजें हमने प्रीवियस क्लास में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था। आगे थोड़ा सा बचा हुआ जो पैराग्राफ है उसको हम लोग देखेंगे। उसके बाद हम लोग जो है इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आंसर है उसको डिस्कस करेंगे। ओके। ठीक है। अर्ली मैन स्टार्टेड व्हेन अर्ली मैन चेंज इनटू फूड हंटर टू फूड प्रोड्यूसर। ही स्टार्टेड ग्रू ग्रेन्स, उन्होंने अनाज को उगाना स्टार्ट कर दिया। द अर्ली सेटलमेंट्स वर मेड क्लोज टू द रिवर्स। ये भी मैंने आपको बताया था प्रीवियस क्लास में कि जो अर्ली सेटलमेंट है वो कहाँ बनता था, रिवर्स के किनारे बनता था। क्यों? ताकि वहां पे हमें पानी की जो रिक्वायरमेंट है वो प्रॉपर हमें मिल सकती थी for drinking, irrigation, and transportation. His shelter changed from caves to thatched huts. ठीक है। तो वो पहले क्या थे, वो केव्स में रहते थे, जंगलों में, गुफाओं में रहते थे। आफ्टर दैट क्या है, वो थैज्ड हट्स में रहना स्टार्ट कर दिए। ठीक है। थैज्ड हट्स का मतलब हो गया झाड़ियों से बना हुआ घर में रहना स्टार्ट कर दिए। Do you know the early man was scared of travel due to natural phenomena? ठीक है। अर्ली मैन को ट्रैवल करने में डर लगता था। क्यों? क्योंकि नेचुरल फेनोमेना उनको प्रकृति के जो डिफरेंट मतलब बोल सकते हो डिजास्टर्स है उनसे डर लगता था। लाइक विंड, सन, रेन, थंडर, इटीसी। हवा, पानी, बरसात, जो बिजली कड़कती है, उन सारी चीजों से उन्हें बहुत डर लगता था। एंड हैंस स्टार्टेड वर्शिपिंग देम, इसलिए वो धीरे धीरे उनकी पूजा करना स्टार्ट कर दिए। ओके। हम लोग भी अगर बात किया जाए हिंदुओं में, तो भी हिंदूज बिलीव इन नेचर, हमें नेचर में बिलीव है और हम लोग जो है नेचर की पूजा करते हैं, राइट। हम लोग अभी भी सूर्य भगवान की पूजा करते हैं, गंगा रिवर की पूजा करते हैं, माँ गंगा बोलते हैं हम लोग उनको। ठीक है। तो हम लोग भी अभी भी हम लोग जो है रिवर नेचर्स की पूजा करते हैं। द फार्मिंग, the farming and settled life change the types of the work of the early man. ठीक है। जैसे जैसे फार्मिंग का इन्वेंशन होता चला गया, हमारा जो लाइफ है वो चेंज होता चला गया। ठीक है। पहले क्या थे, हम लोग गुफाओं में रहते थे, कच्चा मांस खाते थे, रूट्स ऑफ द एनिमल खाते थे। बट नाउ ही स्टार्टेड मेकिंग फूड, वो अब खाना बनाना स्टार्ट कर दिया, सेटल लाइफ जीना स्टार्ट किया, हर्ट्स बनाना स्टार्ट कर दिया। Now, now he sowed seed, watered the plants and waited for the grains to reap. अब वो क्या करते हैं, अब वो बीज लगाते हैं। वो जब बड़े होते हैं तो इंतजार करते हैं कि वो उस फसल कब उसमें पक जाए, तब उसको हम लोग रीप कर सके, यानी राइप कर सके, यानी पकने के बाद काट सके। ओके। अब आगे पढ़ते हैं। ही कट द क्रॉप्स एंड स्टोर द ग्रेन। ठीक है। वो लोग जो है फसल को काट करके क्या करते थे, स्टोर करते थे, जमा करते थे। द settled life gave him the more time to follow other occupation और activity। ठीक है। वो क्या है, हम लोग जो बात कर रहे हैं, हम लोग को जब हम लोग अर्ली मैन जो है पहले एक जगह से दूसरी जगह खाने और पानी की तलाश में भटकते रहता, तो उनके पास कोई टाइम नहीं बचा हुआ रहता। लेकिन जब से उन्होंने सेटल लाइफ जीना स्टार्ट करते हैं, हर्ट्स बना करके घर में रहना स्टार्ट करते हैं, क्रॉप्स को लगा ग्रो करना स्टार्ट करते हैं, इनके पास टाइम काफी बचा हुआ रहता है। उस टाइम पे वो अदर एक्टिविटीज करते हैं, जैसे लाइक बास्केट मेकिंग, टूल्स, बास्केट ऑफ reeds एंड क्ले pots, स्टोरिंग एंड कुकिंग द ग्रेन्स। ठीक है। स्टोर करना, कुक करना, ये सारी चीजें जो है
हम लोग पढ़ते थे। हम लोग मतलब इसमें देख रहे हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये सारी एक्टिविटीज जो है वहां के लोग करते थे। ओके। अगर हम लोग यहाँ बात करें अर्ली मैन की, तो आपने अर्ली मैन का स्टोरी पढ़ा कि जिसमें आप लोग ने देखा कि अर्ली मैन जो है पहले एक मतलब फूड हंटर होता था। शिकारो शिकारी का शिकार करता था, जानवरों को कच्चा मार के खाता था। देन आफ्टर आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ फायर ही स्टार्टेड ग्रू ग्रेन्स। जैसे ही फायर का इन्वेंशन हुआ, खाना पका के खाना स्टार्ट किया। उसके बाद सडनली एक्सीडेंटली जो है एक बीज डाला, उससे पौधा निकल गया, तो उससे पता चला कि सीड से प्लांट्स निकलते हैं। उसके बाद वो फार्मिंग स्टार्ट कर दिया। आफ्टर द सेटल लाइफ जो है, पहले वो केव्स में रहते थे, गुफाओं में रहते थे। गुफाओं में रहने के बाद जो है, उसके बाद वो क्या करने लग गए, उसके बाद जो है वो हर्ट्स में रहना स्टार्ट कर दिए। सूखे झाड़ियों से, पत्तियों से जो है वो हर्ट्स बनाना स्टार्ट कर दिए। ठीक है, तो ये हमने अर्ली मैन का स्टोरी पढ़ा था। जब वो सेटल लाइफ वो उन्होंने स्टार्ट कर दिया, उनके पास काफी टाइम बचा रह गया और उन्होंने बहुत सारी चीजों का यूटिलाइज किया, एक्टिविटीज करने लगे। कैसे क्या एक्टिविटीज करने लगे? स्टार्टेड मेकिंग पोट्स विथ बास्केट्स एंड पोट्स। उसके बाद फिर उन्होंने क्ले पॉट्स बनाया, बास्केट्स बनाया, जहां पे वो अपने ग्रेन्स को स्टोर करके रखना स्टार्ट कर दिए। हाँ, ही स्टार्टेड ग्रू ग्रेन्स एंड उसको स्टोर करने लग गए। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने अर्ली मैन के स्टोरी में पढ़ा। पीपुल स्टिल डू मस्ट मोस्ट ऑफ द जॉब्स दैट वर डन बाय एन एंशिएंट मैन। बहुत सारे लोग जो है अपने इंटेलिजेंस की वजह से, अपनी बुद्धि की वजह से बहुत सारे कामों को और करने लगे, जो उनके लाइफ को और कंफर्टेबल और अच्छा बनाने लग गया। In this chapter, in the next chapter, we will find out different works that are done inside and outside the house by the people now, and how they learned various craft, jobs and occupation. हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग जो है पढ़ेंगे डिफरेंट ऑक्यूपेशंस के बारे में, डिफरेंट ऑक्यूपेशन, जॉब्स, वर्क्स के बारे में, जो अर्ली मैन के द्वारा किए जाते थे। ओके, अर्ली मैन जो है, अर्ली मैन कैसे पहले काम कर रहे थे, उसके बाद अब हम लोग उसमें क्या चेंजेस लाना स्टार्ट कर दिए। ठीक है, अभी भी बोट्स चलते हैं, फिशरमैन है, लेकिन उसमें बहुत सारे न्यू ऑक्यूपेशन, न्यू जॉब्स भी ऐड होना स्टार्ट हो गया है। ठीक है, ये तो हमारा चैप्टर का पूरा अच्छे से मतलब मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। इससे रिलेटेड मुझे कुछ क्वेश्चंस आप लोगों से पूछने हैं वन बाय वन करके। यहाँ मुझे स्क्रीन पे सबसे पहले नारायणी दिख रही है। नारायणी, अनम्यूट योरसेल्फ। यस मैम। नारायणी, आप बताइए। अर्ली मैन स्टार्ट ग्रू ग्रेन्स व्हेन? व्हेन ही स्टार्टेड। ये क्वेश्चंस नहीं है, मैं इंटरनल क्वेश्चंस पूछ रही हूँ। अर्ली मैन जो है वो फसल कब उगाना स्टार्ट किया था? अच्छा, यहाँ पे मुझे आर्यन हाथ खड़ा करते हुए दिख रहा है, उसने रेज हैंड किया। यस आर्यन। यस मैम। आर्यन, आप बताइए। अर्ली मैन स्टार्टेड ग्रोइंग ग्रेन्स व्हेन? व्हेन ही स्टार्टेड लिविंग सेटल लाइफ। जब वो क्या हो गया, सेटल लाइफ जीना स्टार्ट कर दिए, तभी जाके वो फसल उगाना स्टार्ट किए थे ना। द अर्ली मैन मेड हाउसेस क्लोज टू, early man made houses close to? शिवांश, शिवांश आप बताइए।
शिवांश आप बताइए। गलत क्यों आ रहा है? मैन स्टार्ट मेकिंग हाउसेस क्लोज टू द रिवर्स. What was the biggest discovery of the early man, Shivansh? What was the biggest Yes, ma'am. discovery of early man? सबसे बिगेस्ट डिस्कवरी अर्ली मैन का क्या था? यस अक्षम आप बताइए। Ma'am, fire. फायर, वेरी गुड, फायर। हाँ एकदम सही। द बिगेस्ट डिस्कवरी ऑफ अर्ली मैन वाज फायर। ये सारी चीजें हमने पढ़े हैं। आप इतना कंफ्यूजन में रहेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा? ओके, तो ये मेरा फिर से चैप्टर को हम एक बार फिर से बता दे रहे हैं, आप लोग ध्यान से सुनिए। अर्ली मैन डिड नॉट हैव एनी आइडिया अबाउट टाइम। अर्ली मैन को कोई टाइम के बारे में जानकारी नहीं थी। उन्हें पता नहीं होता था कि कब हॉलीडेज आ रहा है, कौन सा डे कब आ रहा है, कौन सा मंथ कौन आ रहा है। इट डजंट नो, उन्हें पता ही नहीं था। बस उन्हें सीजन्स पता होते थे कि हाँ स्प्रिंग के बाद जो है वो विंटर आता है, आफ्टर स्प्रिंग के बाद क्या आता है, विंटर आता है। क्योंकि वो ऑब्जर्वेशन है, जैसे गर्मी के बाद बरसात आएगी, बरसात के बाद स्प्रिंग आएगा, स्प्रिंग के बाद जो है विंटर आएगा। ये सीजन हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं, हम लोग महसूस कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग हमें पता चल गया। तो वैसे ही जो है अर्ली मैन को सीजन्स के बारे में पता होता था। He moved from one place to another in search of food and water. वो एक जगह से दूसरे जगह खाने और पानी की तलाश में भटकते रहते थे। आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ फायर, जैसे ही फायर का इन्वेंशन हुआ, ही स्टार्टेड मेकिंग फूड, वो खाना बनाना स्टार्ट कर दिए। वो फायर क्या करता था, उन्हें ठंडी के टाइम पे गर्मी भी प्रदान करता था, गर्मी भी पहुंचाता, वार्म करता था इन कोल्ड वेदर, एंड प्रोटेक्ट देम फ्रॉम वाइल्ड एनिमल्स, जंगली जानवरों से उसे बचाता भी था। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है चैप्टर का। व्हाट आर द यूज ऑफ द फायर इन द टाइम ऑफ द अर्ली मैन? अर्ली मैन के लाइफ में, उनके टाइम पे फायर का क्या यूज होता था? तो फायर हेल्प या फायर प्रोवाइड वार्मथ इन द कोल्ड वेदर। ही फायर प्रोटेक्ट देम फ्रॉम wild animals, and also he started making his food with the help of fire. फायर की वजह से वो खाना पका करके खाने, he started making cooked food. ओके, कुक्ड फूड बनाना स्टार्ट कर दिए। वो लोग जो है सब पहले स्टोन्स का टूल, स्टोन पत्थरों का टूल्स यूज करते थे, हथियार यूज करते थे। उसके बाद जैसे जैसे उनमें चेंजेस आने लगे, वो लोग जो है वो स्टोन टूल्स को और दूसरे टूल्स में कन्वर्ट कर दिए। स्पेयर जो था वो सबसे उनका यूजफुल मोस्ट इम्पोर्टेंट टूल्स होता था। स्पेयर, भाला, दूर से फेंकते थे और जानवरों को मारते थे। ओके, he started making his he started grew grains को उगाना स्टार्ट कर दिए। उसके बाद सेटल लाइफ जीना स्टार्ट कर दिए। केव से थैज्ड हट्स में कन्वर्ट हो गए, झाड़ियों से बने घर में कन्वर्ट हो गए। अपना जितना भी सेटलमेंट है वो कहाँ बनाना स्टार्ट कर दिए? क्लोज टू द वाटर बॉडीज और रिवर्स, रिवर्स के किनारे, नदी तालाब के किनारे वो लोग जो है अपना अपना सेटलमेंट बनाना स्टार्ट कर दिए। उनके फ्री टाइम पे जब वो सेटल लाइफ जीना स्टार्ट कर दी, उनके पास काफी ज्यादा टाइम बचा हुआ रह गया, तो उसमें वो अदर एक्टिविटीज करना स्टार्ट कर दिए, जैसे बास्केट्स बनाना स्टार्ट कर दिए, क्ले पॉट, मिट्टी के बर्तन बनाना स्टार्ट कर दिए। ये क्यों बनाते थे? ताकि वो अपने ग्रेन्स को, फसल को उसमें स्टोर करके रख सके। ठीक है, हमारे इंटेलिजेंस यानी अर्ली मैन के इंटेलिजेंस की वजह से बहुत सारे चेंजेस आए जो हमारे लाइफ को और कंफर्टेबल बना दिया। और हम लोग अपने नेक्स्ट चैप्टर में जो है वही डिफरेंट ऑक्यूपेशंस के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो ये फिर से मैंने आपको अपने चैप्टर्स को फिर से डील कर दिया, फिर से बता दिया है। अब मुझे नहीं लगता है कि आप लोगों को कोई डाउट होगा। अगर डाउट है तो रेज हैंड। मैप स्किल देखिए आप, इस चैप्टर नंबर 5 का मैप स्किल।
जहाँ पे क्वेश्चन आंसर खत्म हुआ, समथिंग टू डू के बाद जो है दिया हुआ होगा मैप स्किल है। यस मैम। मैं यस बैक मैम। कैमरा करिए और मुझे दिखाइए क्वेश्चंस। ऐसे तो ब्लर आ रहा है। आप जो पोर्ट्रेट मोड पे अपना वीडियो करके रखे हो उसको हटा दो। या ये कुछ बेटर हुआ है। अच्छा, लैपटॉप से पढ़ रहे हो? यस मैम। अच्छा ठीक है, तुम रहने दो जयवर्धन। पढ़ सकते हो क्या? पढ़ो तो क्या लिखा हुआ है मैप स्किल। ऑन अ पॉलिटिकल political मैप इंडिया। political map of India, color and label हाँ। your state, अच्छा, योर स्टेट your जयवर्धन, योर स्टेट क्या होगा? आपका स्टेट कौन सा है? Bihar, यस, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ बिहार? Patna. वेरी गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन। Your favorite city, town, village in your state. अच्छा, आपके आपके स्टेट में आपका फेवरेट सिटी या टाउन या विलेज, तीनों में से कोई एक का नाम बताना। ऑब्लिक दिया हुआ है ना? हाँ बताइए। मैम गया। गया। तो आप बिहार में गया लोकेट कर सकते हैं? कैच मैम। बिहार में गया लोकेट कर सकते हैं? यस मैम। बिहार जो हमारा कैपिटल स्टेट है उसमें हम गया सिटी लोकेट कर सकते हैं? यस मैम। चलो वेरी गुड, आगे बताइए, आगे क्वेश्चन क्या है? मेजर रिवर ऑफ योर स्टेट। आपके स्टेट का फेमस रिवर कौन सा है? स्टेट का पूछ रहे, गया का नहीं बताना है। गंगा। वेरी गुड, गंगा हमारे मैम बिहार गंगा। की, हाँ, सबसे बड़ी नदी बोल सकते हैं, दैट इज गंगा। अगर गया की पूछा जाए तो क्या बोलोगे जयवर्धन? फल्गु। यस वेरी गुड, फल्गु। ओके, नेक्स्ट आगे बताइए। वन नेबर वन नेबरिंग स्टेट, राइट। नेबरिंग स्टेट। हाँ, किस साइड का? सिर्फ नेबरिंग स्टेट है? और भी कुछ पूछा हुआ है? यस मैम। क्या? वन ईस्ट। अच्छा, ईस्टर्न नेबरिंग स्टेट। अच्छा एक मिनट जयवर्धन, सौर्य, सौर्य अनम्यूट योरसेल्फ। यस सौर्य, सौर्य मैम वो ईस्टर्न में कोई स्टेट। वन नेबरिंग स्टेट क्या पूछा है? क्वेश्चन फिर से पढ़ो तो। वन नेबरिंग स्टेट। हाँ, वन नेबरिंग, बिहार का एक नेबरिंग स्टेट का नाम बताओ जल्दी से। मैम उत्तर प्रदेश। वेरी गुड। अच्छा, ईस्टर्न पूछा है ना, नेक्स्ट में ईस्टर्न यानी पश्चिम की तरफ से हमारा कौन सा होगा? मैम बिहार के सिक्किम। पश्चिम। मैम सिक्किम। सिक्किम बोल सकते हैं, वेस्ट बंगाल बोल सकते हैं। वेरी गुड। ओके, और नेक्स्ट क्या है? मैम बस यहीं तक है। यहीं तक है। चलिए, हम लोग मैप स्क्रीन को यहाँ पे देख रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, ऑन अ पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया, लेबल एंड कलर। ठीक है, कलर भी करना है, नाम भी लिखने हैं आपको, और बताना भी है। ओके, क्या बताना है कि आपका आपका स्टेट कौन सा, योर स्टेट, तो आपका स्टेट कौन सा है? बिहार। बिहार में आपको कौन सा सिटी, विलेज और टाउन पसंद है, उसको लोकेट करना है। तो बहुत बहुत सारे बच्चे बोलेंगे हम लोग जहाँ रहते हैं दैट इज गया, गया लोकेट कर दोगे।
उसी बिहार में आपको आपके सबसे बड़ी रिवर को, मेजर रिवर, सबसे बड़ी रिवर को लोकेट करना, दैट इज गंगा। और उसके बाद वन नेबरिंग स्टेट, कोई सा भी नेबरिंग स्टेट आप लोकेट कर सकते, उत्तर प्रदेश, झारखंड, कोई भी लोकेट कर सकते हैं। और एक ईस्टर्न नेबरिंग स्टेट को लोकेट करना है। आप लोग कर लोगे तो ठीक है, नहीं तो मैं आपको आपके क्लास में ये चीज बताऊंगी, ठीक है। इसमें थोड़ा सा डिफिकल्टी है क्योंकि इसमें सिटी को भी लोकेट करना है, रिवर को भी लोकेट करना है, स्टेट भी लोकेट करना है, और इंडेक्स भी बनाना है। विदाउट इंडेक्स जो है आपका मैप कंप्लीट नहीं कहलाएगा। तो हर एक मैप में एक इंडेक्स तो एकदम कंपलसरी है, ठीक है। मैं इसे क्लास में आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी। आज के लिए यहीं तक रहने देते हैं, या आगे नहीं बढ़ेंगे इसको। आप लोगों को होमवर्क हम नहीं दे रहे, बस आप लोग ऑब्जेक्टिव और इसके क्वेश्चन आंसर को करके आओगे, ओके। कल मिलेंगे, सॉरी कल नहीं मिलेंगे, कल तो छुट्टी मनाओगे, संडे है कल, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे विथ मैप स्किल ऑफ चैप्टर नंबर 5। ओके, बाय बाय एवरीवन, हैव अ गुड डे। नारायणी, बाय का स्पेलिंग तो कम से कम सही लिखो, BYE होता है। चलिए, बाय बाय एवरीवन, हैव अ गुड डे। कॉपी कंप्लीट करिए अच्छे से 4 और 5 तक का। बाय।